शिंदे के विधायक उद्धव गुट में होंगे शामिल। बीजेपी बड़े खेल की तैयारी में। देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे, बंद कमरे में हुई बातचीत। फडणवीस को उद्धव ने बताया दोस्त, जीत पर जताया संदेह। उद्धव के तेवरों से शिंदे कैंप में दिखाई दे रही है टेंशन। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय जमकर उठापटक चल रही है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ, अभी कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। जो लोग साथ में चुनाव लड़े वो नाराज दिख रहे हैं, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा वो करीब आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले कुछ दिन बेहद खास हो सकते हैं और इसका असर शिंदे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने के बाद शिंदे बीजेपी हाईकमान के सामने अड़ गए थे। कह रहे थे यह जीत मेरे नाम पर मिली है, इसलिए सीएम पद मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने शिंदे को ना तो सीएम बनाया और ना ही गृह मंत्रालय दिया। और अब तो शिंदे ने कह दिया है कि जो भी मिले उसे ही रख लेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी शिंदे को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखना चाहती है, इसलिए उसने उद्धव ठाकरे की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। शिंदे और अजीत दोनों को संदेश भेज दिया गया है कि अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो जा सकते हैं, सरकार कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार के साथ आ जाएंगे। उद्धव के आने से ना तो लोकसभा में बीजेपी को असर पड़ेगा और ना ही महाराष्ट्र की सत्ता में, उल्टा सरकार चलाने में आसानी और हो जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आता दिखाई दे रहा है। तो क्या है इस मुलाकात के मायने, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी जिस तरह से बर्ताव शिंदे के साथ कर रही है, उससे शिव सैनिकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। लेकिन सत्ता के चलते शिंदे बड़ा फैसला नहीं कर पा रहे हैं। शिंदे को एहसास है कि महायुति छोड़ेंगे तो सत्ता हाथ से चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास जो बहुमत है वो बहुत बड़ा है। एनडीए सरकार में तो शिंदे की बगावत से सरकार ही गिरा दी थी। लेकिन इस वक्त अगर शिंदे एनडीए से अलग भी हो जाते हैं तो भी फडणवीस की सरकार आसानी से बनी रहेगी। अगर शिंदे के साथ अजीत पवार भी अलग हो और महायुति एकजुट बनी रहे तब कुछ बात जरूर बन सकती है। लेकिन यह तय माना जा रहा है शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ नहीं आएंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे एक बार फिर कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वीर सावरकर राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर आ गए हैं। करीब एक साल से राहुल गांधी सावरकर को लेकर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद अब वो भी सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के तुरंत बाद ही उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। साफ कहा कि अब उन्हें वीर सावरकर को लेकर रोना बंद करना चाहिए। राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं और उन्हें देशद्रोही तक बता चुके हैं। 3 दिन पहले ही लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के लेख का हवाला देकर कई आरोप लगाए। कहा सावरकर ने एक लेख लिखा है जिसमें वे कहते हैं कि भारतीय संविधान की सबसे खराब चीज यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वेदों के बाद मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय है और यह प्राचीन समय से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। आज मनुस्मृति कानून है, ऐसा कहकर उन्होंने सावरकर के जरिए मनुस्मृति पर भी हमला बोला। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी पहले भी निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन इस बारे में जब शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। हालांकि बीजेपी को भी नहीं बख्शा। उद्धव ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को नेहरू के बारे में बोलना बंद करना चाहिए और कांग्रेस को वीर सावरकर पर रोना बंद करना चाहिए। वे दोनों अपनी ओर से सही थे, हम इस बारे में क्या कर रहे हैं। बीजेपी पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है। यह एप्लीकेशन हमने 2 बार देवेंद्र फडणवीस को दी थी जब वो सीएम थे, तब भी मोदी ही पीएम थे। अगर वे सावरकर को वो सम्मान नहीं दे सकते तो फिर बीजेपी को भी सावरकर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इस बीच सवाल यह भी बना हुआ है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के 23 दिन बाद उद्धव ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात क्यों की। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में बात हुई है। इस दौरान आदित्य ठाकरे, वरुण सरदेसाई और अनिल परब मौजूद थे। मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद मुंबई से दिल्ली तक यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर उद्धव ने फडणवीस से मुलाकात क्यों की है, वो भी तब जब महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर ही सियासी उठापटक मची हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। सीनियर ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो गया है, फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं।
तो हम उन्हें बधाई देने गए थे। उद्धव ने आगे कहा कि अब वक्त महाराष्ट्र के हित में काम करने का आ गया है, सभी से इसकी अपेक्षा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के 2019 के चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपनी राहें अलग कर ली। दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद हो गया था। इसके बाद उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस साथ आ गए। पवार और कांग्रेस के समर्थन से उद्धव मुख्यमंत्री भी बने। 2022 में उद्धव की पार्टी में टूट हो गई। 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। 2023 में शरद पवार की पार्टी में भी टूट हुई। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और शरद पवार के साथ समझौता कर उद्धव मैदान में उतरे, लेकिन महायुति के आगे उनका गठबंधन बुरी तरह से चुनाव हार गया। शिंदे ने जब शिवसेना तोड़ी थी तो उद्धव ने इसका सीधा सीधा आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगाया था और उसके बाद दोनों ही नेताओं के बीच बेहद तीखी बयानबाजी भी हुई थी। इस बयानबाजी में शब्दों की मर्यादा तक तार तार कर दी गई थी। 2 अगस्त को उद्धव ठाकरे ने पुणे के एक कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस को खटमल तक कह दिया था। देवेंद्र फडणवीस उस समय डिप्टी सीएम थे। उद्धव ने तीखा हमला करते हुए कहा था कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने उसे यानी कि फडणवीस को कहा था कि या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता हूं। फडणवीस ने कहा कि मेरे आड़े मत आओ, अरे तेरी हैसियत ही नहीं है। खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। उससे पहले ठाकरे ने कहा कि जैसे मुंबई में मैंने कहा था या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा, या मैं फिर कहता हूं या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। यह बयान जुलाई और अगस्त के बीच का है। इसमें उद्धव और फडणवीस के बीच की दुश्मनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। वक्त और परिस्थितियां दोस्त और दुश्मन बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भविष्य में भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है जब उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच एक बार फिर से गठबंधन हो जाए। वैसे भी उद्धव ठाकरे एक बार फिर से हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी उनसे जल्दी किनारा कर लेगी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अब उद्धव ठाकरे से किनारा करने की सोच रही है, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि उसका वोटर और शरद पवार की एनसीपी का वोटर ने तो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे के समर्थक शिवसेना महायुति के पाले में चले गए हैं। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे भी दूसरे पाले में चले जाते हैं तो कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी गठबंधन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।